हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट जेआरएफ क्या है। यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ए टू जेड इंफॉर्मेशन है आज आपको यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में मिलने वाली है। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना कैरियर देख रहे हैं हायर एजुकेशन में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं और पीएचडी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या जो स्टूडेंट दिसंबर में अपना एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग इसको अंत तक देखना, आपको कंप्लीट ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो आज यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में आपको मिलने वाली है। कुछ बेसिक सवाल आपके मन में होते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्जाम कब होता है, कितनी फीस होती है, कब कब एग्जाम होता है, साल में कितनी बार एग्जाम होंगे, नेक्स्ट एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब है जो आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैं आपको पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने हिस्ट्री से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं एट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। और अभी मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको टीच कर रहा हूं जहां पर मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं। तो चलो जी, आज अपनी इस नेट जेआरएफ की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये यूजीसी नेट के ऑफिशियल बुलेटिन जो आता है आपका, यानी यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको हर साल जब भी आपका एग्जाम होता है उससे पहले आपको एक बुलेटिन दिया जाता है। ठीक है, ये वाला। तो अभी ये जो बुलेटिन है ये जून 2024 के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एनटीए ने हमें प्रोवाइड किया है। दिसंबर एग्जाम जब आएगा तो उसके लिए आपका अलग से बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा, जिसमें आपके कुछ अपडेट्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे फीस के रिगार्डिंग, आपकी डेट्स को लेकर, ये सारे एग्जाम अपडेट्स हैं जो आपके होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, नेट जेआरएफ के लिए एज लिमिट, एग्जाम फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सारे जवाब हैं जो आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीजें बात करते हैं कि भाई जब यूजीसी नेट एग्जाम की जब हम बात करते हैं, इस एग्जाम की बात करते हैं, तो ये एग्जाम किसके लिए होता है। तो ये एग्जाम बेसिकली 3 कैटेगरीज के लिए अभी आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है नेट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है आपका जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और तीसरी जो कैटेगरी नई इस बार ऐड की गई है वो है आपका पीएचडी। तो पहला, आप क्वालिफाई करके भारत के किसी भी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ अवार्ड आप ले सकते हैं, यानी कि आपको 5 साल तक फेलोशिप है जो मिलती है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तीसरा जो कैटेगरी दोस्तों इस बार इंक्लूड किया गया है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी। कितनी साल की रहेगी? 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। अगर आप तीसरी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इसी नेट के स्कोर से ही आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो हुई बेसिक सी बात कि भाई ये एग्जाम किसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो नेट, जीआरएफ एंड पीएचडी, 3 कैटेगरी के लिए आपका ये एग्जाम है जो अभी कंडक्ट करवाया जाता है। अभी कंडक्ट कौन करवाता है दोस्तों? कंडक्ट करवाता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को आपका कंडक्ट करवाती है। और ये जो एग्जाम है दोस्तों साल में कितनी बार होता है? 2 बार। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल में कितनी बार होता है। 1 साल में एग्जाम कितना होता है? 1 ईयर में ये एग्जाम कितनी बार होता है? 2 बार। अब इसकी डेट क्या होती है दोस्तों? 2 साइकिल में आपका एग्जाम होता है। एक होता है आपका जून साइकिल, एक साइकिल क्या होती है आपकी? जून साइकिल, जो कि आपका कौन से मंथ में होता है? जून के मंथ में आपका एग्जाम होता है, जो कि इस बार का हो चुका है आपका। एक होता है दिसंबर साइकिल, ठीक है, एक कौन सी साइकिल होती है आपकी? दिसंबर साइकिल। और ये एग्जाम आपका कब कंडक्ट करवाया जाता है? दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो नेट का जो एग्जाम है, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है,
वो साल में कितनी बार होता है आपका? 2 बार ये एग्जाम है जो आपका कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, ये बेसिकली 3 कैटेगरी में आपका रहेगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो एग्जाम है, जिसमें अगर आप पहली कैटेगरी जो होती है, जिसमें आप जीआरएफ अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी। अगर सिर्फ आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए, जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आप पीएचडी वाली कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो ना तो जीआरएफ के लिए एलिजिबल है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ पीएचडी में आपका एडमिशन होगा। तो ये इस बार कुछ बदलाव हैं जो आपके किए गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट का सवाल आता है कि क्या सर हम अपीयरिंग में एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, आप अपीयरिंग में भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के विद इन 2 ईयर एग्जाम क्वालिफाई करने के विद इन 2 ईयर आपको वो डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम है जो माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब इसके लिए जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कितना चाहिए? 55% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 55%। और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC ST, इनके लिए कितना चाहिए? 50% चाहिए आपको। रिजर्व कैटेगरी के लिए परसेंटेज कितना चाहिए आपको? 50% चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में मैं बात करूं कि भाई एज लिमिट क्या है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 30 साल आपकी एज लिमिट है। कितनी साल है? 30 साल एज लिमिट है। अभी 30 साल कब से काउंट की जाती है? ये उस मंथ से काउंट की जाती है जिस मंथ एग्जाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मंथ जो है, एग्जाम जो मंथ है वो कौन सा है आपका? फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मंथ है 1-6, मतलब आपके अप्रैल, मई और जून। फॉर एग्जांपल आपका जून में होता है, तो जून कौन सा महीना होता है? छठा महीना। तो फॉर एग्जांपल जून में आपका एग्जाम है, तो 1/6, या हम 2024 को लेके बात करते हैं कि भाई जून वाला एग्जाम है जो आपका 18 जून को हुआ था, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको 1 जून से ये काउंट की जाएगी, यानी 1 जून को आप 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है तो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जैसे आपके ओबीसी है, SC ST है और वुमेन है, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि उनके लिए उम्र कितनी होगी आपकी? 35 साल होगी। और जिस स्टूडेंट ने LLM का कोई स्टूडेंट है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और आर्म फोर्स में कोई स्टूडेंट है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है आपकी। नेट और पीएचडी वाली कैटेगरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं। नेट एंड पीएचडी कैटेगरी के लिए नो एज लिमिट, इसके लिए कोई भी एज लिमिट है जो आपकी नहीं है। इस चीज को हमें याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है। तो ये जून वाला जो बुलेटिन है उसके हिसाब से मैं फीस बता रहा हूं, हो सकता है कि आगे कुछ अपडेट हो जाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए थी 1150, ओबीसी के लिए है 600, SC ST और जो PWD वाली कैटेगरी है उसके लिए है 325 रुपए। ये एग्जामिनेशन फीस आपकी रहती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं दोस्तों, तो एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करते हैं तो एग्जाम में आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहली चीज तो एग्जाम आपका CBT मोड पे रहता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा, ठीक है। अब देखो, बीच में एक बार इसको ऑफलाइन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी आपका एग्जाम है जो CBT मोड पे ही रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज वाले जो पेपर होते हैं वो तो अपनी लैंग्वेज में ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, जैसे बंगाली है, उड़ीसा है, असमीज है, इनके जो पेपर होंगे वो अपनी लैंग्वेज में होंगे। बाकी सब आपके पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। जो पेपर रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQ बेस्ड पेपर रहता है आपका। इसके अलावा कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है हाल फिलहाल। ऐसे मार्केट में अफवाहें हैं कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, देखो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा टाइमिंग है वो आपका 3 घंटे रहता है दोनों पेपर को मिलाकर, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा पेपर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं,
तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कितने क्वेश्चन रहते हैं? 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। पेपर 1 आपका 100 नंबर का है और पेपर 2 आपका 200 नंबर का है, तो टोटल 300 नंबर का आपका ये एग्जाम है जो रहता है। ठीक है, इसमें कोई ब्रेक आपका नहीं दिया जाता। पेपर 1 के सिलेबस की मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपकी 10 यूनिट है। ठीक है, ये आपके 10 यूनिट है, जिनसे हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट आपकी 10 नंबर की रहती है। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, और 50 इसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये आपकी 10 यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, है ना, ये 10 यूनिट है आपकी। इसके अलावा पेपर 2 जो रहता है आपका, पेपर 2 रहता है दोस्तों, ये आपके लगभग 83 सब्जेक्ट में, लगभग 83 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका पेपर 2 कंडक्ट होता है, जिसमें आपके बहुत सारे पेपर 2 होते हैं। वो आपके सबके अलग अलग सिलेबस है। ये इसका सिलेबस जो है वो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबके सब्जेक्ट के पेपर आपको यहां पर दिए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि आपके मन में एक सवाल होता है कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है तो कट ऑफ तो पता होनी चाहिए कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ मार्क्स कितने होते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखो हर सब्जेक्ट की कट ऑफ मार्क्स आपकी अलग अलग जाएगी, लेकिन इससे पहले इसके कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और आपकी एसटी, एसटी, ओबीसी और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 35% मार्क्स होते हैं। लेकिन कट ऑफ आपकी इतनी नहीं जाती है, कट ऑफ आपकी हर सब्जेक्ट की अलग अलग रहती है। तो मान के चलिए कि अगर आपको नेट, जीआरएफ और ये सब क्वालिफाई करना है तो लगभग आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 60% अबव ही होना चाहिए। ठीक है, जीआरएफ और नेट में आपके कुछ मार्क्स का डिफरेंस रहता है, रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में भी कुछ मार्क्स का आपका डिफरेंस रहता है। वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हर साल अलग अलग रहती है, तो उसका हम बता नहीं सकते कि कौन से ईयर कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, बट हाँ एक मोटा मोटा आइडिया है कि 60% से अबव आप मार्क्स लेके आएंगे तब आपका नेट जीआरएफ है वो क्लियर होगा। लगभग सब्जेक्ट का यही आपका रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आपका नेट जीआरएफ की वैलिडिटी को लेकर कि इनकी वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों। तो मैं बात करूं जीआरएफ की वैलिडिटी आपकी 2 साल की होती है सर्टिफिकेट की। कोरोना टाइम में इसको 3 साल कर दिया गया था। नेट की जो वैलिडिटी होती है इसकी कोई टाइम लिमिट आपका नहीं होता है। ठीक है, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। और पीएचडी की जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है आपकी? 1 ईयर होती है। तो ये आपका नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। ठीक है, साल में 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल आता है कि सर हम इस एग्जाम को पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स एंड जो सोर्सेस हैं उनको हम यूज करें। तो देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स एंड सोर्सेज आती हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 का बता देता हूं कि पेपर 1 के लिए आपको कौन सी बुक्स एंड सोर्सेज हैं जिनको यूज करना है। तो पेपर 1 के लिए देखो अपनी यूजीसी नेट की पेपर 1 की बुक है जो जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, विद इन 10 डेज है जो आपके सामने आ जाएगी। ये बुक ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपकी बुक रहेगी जो कि बेस्ट बुक होने वाली है पेपर 1 के लिए। तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी की पेपर 1 की बुक इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपकी ये रहेगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी बुक है, जैसे आपका मदान की बुक आती है पेपर 1 की, दृष्टि की बुक आती है नेट जीआरएफ के लिए। इसके अलावा आपकी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक आती है। तो ये काफी बुक्स हैं। इसके अलावा जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपका जैसे यूथ कंपटीशन की बुक आती है, इसको आप देख सकते हैं। ट्रू मैन की बुक आती है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स वगैरह आपको होती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, किसी मेंटर के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी की पेपर 1 की टीम आपके सामने है। हमने एक नया बैच आपके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, द्रोणा बैच। ठीक है, तो द्रोणा बैच में आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी है जो यूजीसी नेट के लिए हमारे सारे फैकल्टीज के द्वारा, टॉप फैकल्टीज के द्वारा करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है 6 सितंबर से, जिसमें द्रोहर बैच है, जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में आपकी तैयारी है जो करवाई जाती है। हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो सूरज सर का गुरुकुल बैच है। इसके अलावा आपके लॉ के लिए भी फैकल्टी है, एजुकेशन के लिए भी फैकल्टी है। और ये हमारे कोर्सेज की विशेषताएं हैं। आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोर्सेज आपको मिलेंगे। ऑफलाइन सेंटर हमारा है जयपुर में
और जयपुर में हमारा जो सेंटर है वो रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास पे है, जहां से आप ऑफलाइन गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको जितने भी कोर्सेज वगैरह है वो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको मिलने वाले हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड करके ये सारे के सारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और कोई आपको हेल्प चाहिए तो हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।